Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that find the mean and variance of frequency distribution given below xi और यहाँ पे fi दिया हुआ है। कहता है ये 1 से लेके पहला जो है 3 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारे पास कहाँ 3 से लेके 5 तक, नेक्स्ट 5 to 7 एंड नेक्स्ट जो दिया हुआ है 7 to 10 दिया हुआ है। यहाँ पे लास्ट वाले जो है ना जैसे 3, 5, 7 एंड 10 इसको काउंट नहीं किया गया और दिया हुआ है 6, 4, 5 एंड 1। ना सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। यहाँ पे मीन और वेरिएंस है, इन दोनों का फॉर्मूला यूज कर लेंगे की कंसेप्ट में। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और सबसे पहले लिखा फर्स्ट। फर्स्ट में हम लोग बात किए मीन का, तो लिखा मीन इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एंड एक्स आई divided by sigma of fi that is the mean। एंड सेकेंड हम लोग क्या करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है जी, वेरिएंस इज इक्वल्स टू होता है 1 सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एफ आई सिग्मा में ले लेते हैं इसको है ना, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, सिग्मा ऑफ एफ आई सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि मीडियन होता है ना तो ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा में सब में जो भी वैल्यू दिया होता है 1 से लेकर के इसको लिख सकते हो आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक। यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू 1 से एन तक, यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू 1 से एन तक, यहाँ भी आई इक्वल्स टू 1 से एन तक। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है उसको एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, है ना, और उस टेबल से इसको समझते हैं पहले। तो एक छोटा सा टेबल बनाया। सबसे पहला जो टेबल हमारे पास आया उसमें लिखा मैंने एक्स आई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 1 से लेके 3 तक। दूसरा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 3 से लेके 5 तक। नेक्स्ट कहाँ से 5 से लेके 7 तक एंड 7 से लेकर के 10 तक। इसकी मिड वैल्यू मान लो, है ना, मिड वैल्यू ले लिया, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट इसको मान लेते हैं बाई आई। ओके, तो इसकी मिड पॉइंट क्या हो गया 1 और इसका तो ये 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया हमारे पास 2। ये 8 तो ये 4, 7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 6 और 17 तो ये 8.5 आ गया। ये हमारे पास 8.5 आ गया। मिड पॉइंट निकाल दिया हम लोगों ने। अब बाई का स्क्वायर निकाल, बाई आई का स्क्वायर क्या हो गया 2 2 जो 4, 4 4 जो 16, 36 एंड ये आ गया हमारे पास 85 का स्क्वायर कितना होता है 7200 72 है ना, तो ये आ गया 25। तो हमने स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि इसमें देखो जरूरत है स्क्वायर में, है ना। अब हम लोग निकाल देते हैं एफ आई एंड वाई आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो एफ आई और बाई आई, है ना, तो एफ आई और बाई आई कितना हो जाएगा हमारे पास देखो। एक एफ आई का भी कॉलम बनाएंगे तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। तो एक सबसे पहले एफ आई का कॉलम बनाते हैं। तो मैंने बनाया एफ आई का कॉलम जो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है ना। ये एफ आई दिया हुआ है 6, 4, 5 एंड 1। अब हम लोग निकाल देते हैं एफ आई और बाई आई। तो ये 6 चक 24, है ना, ये हो जाएगा एफ आई बाई आई का जो हो जाएगा सबसे पहले 6 दूना 12, पहला हो गया 12, 4 चक 16 और हो गया 6 पचे 30 और ये 8 पॉइंट कितना जी 5। ये तो ये हो गया। दूसरा हम लोगों को क्या करना है एफ आई बाई आई का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 चक 24, ये हो जाएगा 6 तक 24 हो गया। अब ये हो गया 16 चक 64, 64 और 36 बचे 180 और ये आ गया 1 से मल्टीप्लाई करनी है ना 7.25। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐड किया हम लोगों ने, ठीक है, इसकी जरूरत है हम लोगों को सबको।
तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले इसको 6 4 10, ये 16 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 16। यही हमारे पास क्या है जी, एन है। इन क्या लिखते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई। ये तो आ गया। अब इसको एफ आई बाई आई है, इसको ऐड कर दिया तो इसकी जो वैल्यू आ गया 66.5। और ये वाला जो हमारे पास आ गया 340.25। अब सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है, मैंने लिखा वहां पे, सिग्मा ऑफ एफ आई, यहां पे बन जाएगा बाई आई, है ना, बाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। दिस इज इक्वल्स टू हो गया ये 66.5 होल डिवाइडेड बाई कितना, 16, तो 16 64, मतलब 4.16 आ गया, 4.16 आ गया। आफ्टर दैट अब हम लोग निकालेंगे कितना, वेरिएंस। तो वेरिएंस का लिखा फॉर्मूला, वेरिएंस वेरिएंस इक्वल्स टू, यहां पे जो फॉर्मूला हम लोगों को बनेगा 1/n सिग्मा ऑफ, यहां पे ले लेते हैं आई इक्वल्स टू 1 से n तक, एफ आई बाई आई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n तक। और ये हो जाएगा एफ आई, यहाँ पे एफ की जगह पे बाई ले रखा है हमने, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू एफ आई बाई ऑफ आई, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको, इसकी वैल्यू इधर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1/n। 1/n कितना है, 16 है। और इसको हम लोगों ने एफ आई बाई आई का सिग्मा निकाल रखा है, तो ये हो गया 340.25 डिवाइडेड बाई 16 माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू 4.6 ऑलरेडी निकाल रखा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 4.6 को, तो इसको डायरेक्ट, क्योंकि यही सेम वैल्यू है ना हमारे पास ये वाली, ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को, तो ये आ गया हमारे पास 4.16 इसकी होल स्क्वायर। इसको डिवीजन करो, तो ये 16 से डिवीजन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 21 और 0.26, और इसको 4 4 16, इसका आ जाएगा 17.22। माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4, पीछे वाला तो 0.04, ये है ना, पॉइंट ऑफ 0.4, ये आ गया 0.04। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लगा देते हैं 0.4, और 21 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।